नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत ने हमेशा वार्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सीमा पार से घुसपैठ के सिलसिले में 8 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 374 दर्ज किया गया। चीन में बैडमिंटन के चाइना मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का चीन की लियू शेंग और तान मिंग की जोड़ी के साथ मैच जारी है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके दूरदृष्टि वाला नेतृत्व, विकासशील देशों के अधिकारों की वैश्विक मंचों पर पैरवी करने, वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा तथा भारत गयाना संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने गयाना स्टेट हाउस में श्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इस सम्मान को भारत की जनता और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि गयाना की उनकी सरकारी यात्रा दोनों देशों की मैत्री को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गयाना के संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत और परस्पर विश्वास पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम को तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग न केवल द्वीपीय संबंधों बल्कि समूचे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत ने हमेशा वार्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है। लाओस के वियंटियाने में आसियान के रक्षा मंत्रियों और उनके संवाद साझेदारों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद से लेकर व्यापार समझौतों तक सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को भारत ने मुक्त संवाद और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सुलझाया है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट मानना है कि वैश्विक समस्याओं के दूरगामी समाधान देशों के बीच एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए सार्थक वार्ता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि लाओस में यह बैठक ऐसे सही समय पर हो रही है जब विश्व के विभिन्न भागों में संघर्ष चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी है। उन्होंने कहा कि लाओस बौद्ध धर्म के अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को लंबे समय से आत्मसात कर चुका है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत समुद्री और हवाई परिवहन की स्वतंत्रता का पक्षधर है और तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ में निर्बाध कानूनी वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की पैरवी करता है। आचार संहिता पर जारी चर्चा का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आचार संहिता देशों के वैधानिक अधिकारों और हितों के प्रति पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने कहा कि आसियान क्षेत्र विशेष रूप से आर्थिक रूप से सशक्त रहा है, जहां व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों की गहमागहमी रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अपनी परिवर्तनकारी यात्रा में इस क्षेत्र का विश्वसनीय मित्र रहा है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज स्वीकृत किया जाने वाला संयुक्त वक्तव्य और आसियान के साथ भारत की व्यापक सामरिक साझेदारी भविष्य में भारत आसियान साझेदारी की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी सफलता भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज नई दिल्ली में डॉक्टर हरिकृष्ण महताब की
25वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने डॉक्टर मेहताब के सम्मान में विशेष स्मारक टिकट और सिक्का जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे हमेशा डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के लेखन और भाषणों से प्रेरित रही है। डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को उड़ीसा के अगरपाड़ा में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मेहताब को उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के लिए याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सीमा पार से घुसपैठ के सिलसिले में 8 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि NIA रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में छापेमारी कर रही है। इस अभियान में NIA को जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पहले बुधवार को NIA ने कश्मीर में 2020 के नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी मुनीर अहमद को गिरफ्तार किया। मुनीर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए धन जुटाना था। लश्कर ए तैयबा और हिजब-उल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता वाली यह साजिश जून 2020 में सामने आई थी। NIA देश में नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करने और कश्मीर में आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 374 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के वजीरपुर में 437, जहांगीरपुरी में 436, अशोक विहार में 414, बवाना में 412, शादीपुर में 411, पंजाबी बाग में 405 और आनंद विहार में 400 AQI दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच का संतोषजनक, 101 से 200 के बीच का मध्यम, 201 से 300 के बीच का खराब और 301 से 400 के बीच का बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 के बीच का AQI गंभीर माना जाता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि देश में मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की हिस्सेदारी समुद्री मत्स्य पालन से अधिक है। नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 पर संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर श्री राजीव रंजन ने 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ किया, जिसका विवरण नीति निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य शार्क आबादी का स्थायी और प्रभावी प्रबंधन करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब विश्व का विकास इंजन बन गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की 97वीं वार्षिक आम बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत और भारतीय व्यवसाय तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। श्री गोयल ने इसका क्षेत्रीय सरकार की योजनाओं और निरंतर प्रयासों को दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से नवाचार और अनुसंधान के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि फिक्की से नवाचार से जुड़ी कंपनियों का एक समूह बनाए। श्री गोयल ने उद्योग जगत से व्यापार को आसान बनाने, शिकायतों का बोझ कम करने और अप्रचलित कानूनों को दूर करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर महीने में कुल सदस्यों की संख्या 18,81,000 हो गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9.33% अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सदस्यों की संख्या में यह बढ़ोतरी रोजगार अवसरों में वृद्धि, कर्मचारी लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता और संगठन के प्रभावी पहल के कारण है।
अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितंबर माह में कुल 9,47,000 नए सदस्यों का पंजीकरण हुआ। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।